नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी की प्रश्नावली 14.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से 6, जो कि आधारित है दिए हुए आंकड़ों से बहुलक निकालने पर। जैसा कि हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, 1 से 3 क्वेश्चंस जो हमने किए थे वो वैसे ही थे कि हमें आंकड़े दिए हुए होते थे, हम उनसे बहुलक निकालते थे। तो उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 4 है कॉन्टिन्यूस, वही हमें दिए हुए आंकड़ों से क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक व माध्य ज्ञात करो, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। देखिए, इस प्रश्नावली में माध्य और बहुलक दोनों कहे हैं, परंतु हम सिर्फ बहुलक निकाल रहे हैं क्योंकि माध्य हम लोगों ने पिछली प्रश्नावली में कर लिया था। तो चलिए, परंतु यदि एग्जाम में ऐसा आ जाए तो हमें वो दोनों निकालने पड़ेंगे। तो चलिए करते हैं। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या हमें दे दी 15 से 20, और राज्य और संघीय क्षेत्रों की संख्या है 3, यानी बारंबारता वहाँ पर कितनी है, 3 है। 20 से 25 बारंबारता 8, 25 से 30 बारंबारता 9, 30 से 35 10, 35 से 40 3, 40 से 45 0, 45 से 50 0 और 50 से 55 2। तो अब इसका बहुलक निकालना है उसी प्रकार से जैसे हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि बारंबारता में सबसे बड़ी बारंबारता क्या है। तो देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, सबसे बड़ा अंक कहें तो सबसे बड़ी अंक या संख्या क्या है, 10। तो ये जो 10 होता है, सबसे बड़ी संख्या होती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, F1। उससे पिछले वर्ग की बारंबारता को हम नाम देते हैं F0, और उससे अगले वर्ग की बारंबारता को हम नाम देते हैं F2। अब जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है, बहुलक वर्ग मतलब जो सबसे बड़ी बारंबारता थी, उसके जो वर्ग अंतराल था, उसकी निचली सीमा को हम नाम देते हैं L, और इसके अंतर को यानी माप को, वर्ग माप को हम नाम देते हैं H, यानी 35 में से 30 के 5। तो चलिए लिखते हैं। L का मान है 30, F0 का मान हमने निकाला है 9, F1 का मान है हमारे पास 10, F2 का मान है 3, और H क्या है, उस वर्ग अंतराल का माप, यानी 35 माइनस 30 कितना आ गया, ये 5। तो हम क्या करेंगे, अब बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए, बहुलक वर्ग का फॉर्मूला निकालने का क्या है, बहुलक है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तो पुट करते हैं वैल्यूज। L का मान है 30 जमा F1 का मान है 10, F0 यानी 9 बटे में 2 गुना 10 माइनस F0 का मान आया हमारे पास 9 और F2 का मान आया 3 गुना में H का मान है 5। तो इसको सोल्व करें तो 30 जमा 10 में से 9 गए 1, 10 दूनी 20 माइनस 9 और 3 12 गुना 5। तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 30 जमा 5 एकम 5 बटे 20 में से 8 12 गए 8। तो अब देखिए, इसको भाग करेंगे हम लोग। भाग करने पर देखिए हमारे पास यहाँ है जाएगा 8 छिक 48 दशमलव लगेगा, बचेगा 2, तो 8 दूनी 16 बचेगा 4, ऊपर आ जाएगा 8 पंजू 40। तो देखिए, काट के हमारे पास आ गया 30 जमा यह आया 0.625, और इसे जोड़ देंगे तो हमारे पास बहुलक आ जाएगा, यानी बहुलक का मान हमारे पास कितना आ गया, 30.625। चलिए इसके बाद करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमारे पास बनाए गए रन हैं
और एक है तरफ है बल्लेबाजों की संख्या, यानी ये हमारे पास क्या है, बारंबारता है। तो देखिए 3000 से 4000 हमारे पास है 4, 4000 से 5000 रन बनाए हैं 18 बल्लेबाजों ने, 5000 से 6000 9 बल्लेबाजों ने, 6000 से 7000 7 बल्लेबाजों ने, 7000 से 8000 6 बल्लेबाजों ने, 8000 से 9000 3 बल्लेबाजों ने, 9000 से 10000 एक ने, और 10000 से 11000 एक बल्लेबाज ने। तो देखिए अब हम बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो देखनी है। देखिए सबसे बड़ी हमारे पास क्या है यहाँ पर 18, तो ये हमारे पास F1 हो गया, और ये जो वर्ग है ये क्या हो गया, बारंबारता वर्ग। तो बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की निचली सीमा उस वर्ग अंतराल की, उसको हम क्या बोलते हैं, L। उससे पिछले वर्ग अंतराल की बारंबारता को बोलते हैं F0, उससे अगले वर्ग अंतराल की बारंबारता को बोलते हैं F2। तो चलिए लिख लेते हैं, L का मान है 4000, F1 का मान है 18, F0 का मान है 4, F2 का मान है 9, और फिर रह गया H। H क्या होता है, वर्गमाप, यानी 5000 माइनस 4000, तो वो हमारे पास कितना आ गया, 1000। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बहुलक का फॉर्मूला। तो क्या होता है, देखिए हमारे पास फॉर्मूला L जमा F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। तो देखिए L आ गया 4000 जमा F1 का मान आया 18 माइनस F0 का मान आया 4 बटे में 2F1 यानी 2 गुना 18 माइनस F0 का मान 4, F2 का मान 9 गुना में H है हमारे पास 1000। तो अब देखिए यहाँ से आएगा 4000 जमा 18 में से 4 गए 14 बटे 18 दूनी 36 माइनस 9 और 4 13 गुना 1000। तो अब देखिए इसको गुना करते हैं, 4000 जमा 14 को 1000 से करेंगे 14000 बटे में 36 में से 13 गए 23। तो अब आप इसको रफ में कर सकते हैं, इसको कि 4000 जमा 14000 को जब 23 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 608.70। इसको रफ में करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ से बहुलक क्या आ जाएगा, 4608.70। ये हमारे पास बहुलक आ गया। चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की, वह उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारे पास आंकड़े हैं, कारों की संख्या और बारंबारता। तो कारों की संख्या है 0 से 10 और बारंबारता हमारे पास कितनी है, 7। 10 से 20 14, 20 से 30 13, 30 से 40 12, 40 से 50 20, 50 से 60 11, 60 से 70 15 और 70 से 80 8। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक वर्ग यानी F1। F1 क्या होता है, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वो क्या होती है, F1। देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है, 20, तो यहाँ से आ जाएगा F1। इससे पिछले वर्ग की बारंबारता को F0 बोलते हैं, उससे अगले वर्ग की बारंबारता को F2 बोलते हैं। अब क्या करना है, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा यानी L, F1 था उसकी निम्नतम सीमा क्या है, 40 यानी L हो गया। तो चलिए L का मान आया हमारे पास 40, F0 का मान आया 12, F1 का मान आया 20, F2 का मान आया 11 और हमारे पास बचा H।
h का मान आ जाएगा 50 माइनस 40, तो वो कितना होगा 10। तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे इसका बहुलक। तो चलिए बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। तो देखिए L का मान हमारे पास आ गया 40 प्लस F1 का मान है 20, F0 का मान 12 बटे में 2F1, तो 2 गुना 20 माइनस F0 यानी 12 माइनस F2 का मान कितना है यहाँ से 11 गुना H का मान हमारे पास है 10। तो देखिए क्या आ जाएगा 40 जमा 20 में से 12 गए 8, 20 दूनी 40 माइनस 12 और 11 23 गुना 10। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 40 जमा 80 बटे 40 में से 13 गए, ये हमारे पास 40 में से 23 गए 17। तो यहाँ से इसको हम भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा 40 जमा 80 बटे 17, 40 ऐसे कैसे जमा इसको देखिए भाग करें तो 17 एकम 17, 17 चौके 68, बचा कितना 12 यानी 120, तो 17 सत्ते 119 बचा 1, तो वो लगभग 1 आ जाएगा यानी 4.71। तो यदि इसको जोड़ देंगे तो बहुलक आ जाएगा हमारे पास 44.71। और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त है। इसी के साथ आप लोगों को एक क्वेश्चन देखना है बुक के एग्जाम्पल में। वो एग्जाम्पल क्या है कि हमें वर्ग अंतराल की बजाय हमें सिर्फ आंकड़े दिए हुए हैं और दूसरी तरफ हमें बारंबारता दी हुई है। देखिए आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि नहीं आए तो कमेंट में मुझसे पूछिए। आशा है आप लोगों को यह प्रश्नावली समझ में आई होगी। धन्यवाद।